रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी की अपडेट पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आरती बहुत रो रही होती है, अपनी मां के गले लगकर कहती है, मैं आपके दामाद से कह दूंगी कि आप भी मेरे साथ ही चलोगी। मैं आपको जहाँ पर नहीं छोड़ सकती, वहाँ पर मैं आपकी खुद देखभाल करूंगी। तभी आरती के नानू कहते हैं कि हाँ, तेरी माँ तेरे लिए सब कुछ है, हमने तो कुछ नहीं किया, इस पद्मा मौसी तेरी ने भी कुछ नहीं किया। आरती उठती है और नानू को कहती है कि नहीं नानू, आप लोग जिंदा हो इसीलिए मैं भी जिंदा हूँ, आप लोगों के सहारे से ही तो मैं जी रही हूँ। आरती अपने नानू के गले लगकर रोने लग जाती है। आगे हम चंद्रभान और उसकी बेटी को देखते हैं। चंद्रभान की बेटी कह रही होती है कि नहीं पापा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद उसको देखा है 100 फीट की दूरी पर। और कहती है कि उसने ग्रीन कलर की टॉप और पैंट पहनी हुई थी, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने चश्मा पहना हुआ था। तभी चंद्रभान को गुस्सा आता है और कहता है कि चश्मा उससे नहीं, तुम्हें पहनना चाहिए, जाकर अपने चश्मे का नंबर चेक करवा लो, तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। चंद्रभान कहता है कि मैं खुद वहाँ पर जाकर देख कर आया हूँ, वो एक जिंदा लाश बनी हुई है, मैं कही कहाई बातों पर नहीं यकीन कर रहा, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है उसे। चंद्रभान कहता है कि तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई है। उसकी बेटी फिर से कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भजन सिंह आ जाता है। भजन सिंह उनसे पूछता है कि बाप बेटी में किस बात पर बहस हो रही है, आप लोग इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है? चंद्रभान बताता है कि मेरी बेटी काव्या कहती है मैंने अंजलि को रोड पर देखा है। भजन सिंह कहता है कि जी आप क्या कह रहे हैं? चंद्रभान कहता है कि जी मैं नहीं, मेरी बेटी कह रही है। भजन सिंह कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। भजन सिंह कहता है कि ये बात मैं ही नहीं जानता, आप सब भी जानते हो कि अंजलि अवस्थी सालों से व्हील चेयर पर बैठी है। तभी चंद्रभान सिंह कहता है कि मैं 21 साल बाद उस बस्ती में गया था। वो कहता है कि वहाँ पर कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है। मेरे गार्ड्स ने अंजलि को उठाया और उठाकर नीचे फेंक दिया, वो बिल्कुल भी खड़े हो नहीं पा रही थी, वो एकदम कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिर गई। चंद्रभान कहता है कि फिर हमने उसके पैरों पे। भजन सिंह कहता है कि पैरों पे? क्या पैरों पे? चंद्रभान सिंह अपनी घटिया हरकत के बारे में बताता है कि पैरों पर हमने उसके चाकू मारा था, और कहता है कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो एकदम जिंदा लाश है। तभी काव्या का फोन बजता है और कहती है कि भाई तुम कैसा है? वो कहता है कि मैं नेक्स्ट वीक वापस आ रहा हूँ। काव्या बड़ी खुशी से अपने पापा चंद्रभान को बताती है। वहीं पर भजन सिंह कहता है कि वो वापस ना आता तो अच्छा था। भजन सिंह कहता है अगर वो वापस आया, अगर किसी पुराने क्लू से वापस केस खुल गया तो? भजन सिंह कहता है कि पंकज पुरोहित अभी भी जिंदा है, राजपूत खानदान भी पूरा जिंदा है, और वहाँ पर अवस्थी फैमिली को अभी तक ये नहीं पता कि उनकी गाड़ी का ब्लास्ट किसने किया था। भजन सिंह कहता है कि इन सब बातों के बारे में अभी तक किसी को नहीं मालूम है, मगर मैं उस घर का दामाद बन गया हूँ, सांप बनकर रोज डसता हूँ उनको। भजन सिंह चंद्रभान को कहता है कि रोक दो अपने बेटे को, लेकिन चंद्रभान कहता है कि मैं नहीं रोकूंगा, अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अपने बेटे का सहारा चाहिए। तभी भजन सिंह कहता है कि हाँ ठीक है, बुलाइए युवराज को, लेकिन आप ये जानते हैं ना कि अंजलि ने युवराज को देखा है, अंजलि सब कुछ जानती है कि इस ब्लास्ट के पीछे युवराज का हाथ है। भजन सिंह कहता है कि अगर अंजलि ठीक हो गई, उसने सब कुछ बता दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, और युवराज ने हम सबको खुद बताया है कि अंजलि ने उसे देखा है। चंद्रभान कहता है कि अंजलि की याददाश्त वापस नहीं आएगी, जो 21 सालों में नहीं आई तो अब कहां से आ जाएगी, अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को बता पाए। आगे हम वेद को देखते हैं। वेद अपनी माँ की पेंटिंग बना रहा होता है और उनसे बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वेद का चाचा आता है और कहता है कि तुम हमेशा अपनी माँ की तस्वीर ही बनाते रहते हो। वेद के चाचा के साथ एक और बंदा आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ जा चुकी है, और वो भी किसी गैर मर्द का हाथ थाम कर। तभी वेद को गुस्सा आता है और वो इस बंदे का गिरेबान पकड़ लेता है। वेद उस बंदे से कहता है कि मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर मेरी माँ के लिए कोई घटिया शब्द यूज किया ना तुमने, तो मैं जवान खींच लूंगा। सूर्यवंशी वेद से कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। वहाँ पर वेद की बहन आती है और कहती है कि आप भैया को
क्यों नहीं चैन से रहने देते? अगर आप उनकी माँ के बारे में ऐसा बोलोगे तो वो ऐसा ही करेंगे। तभी सूर्यवंशी कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, और कहता है कि हम सब कल दिल्ली के लिए निकलेंगे। वहाँ जाकर हम सब रीति रिवाजों का पालन करेंगे। गणेश अवस्थी के घर जाकर हम उस आरती से मिलेंगे। उस बच्ची का बाप तो उसके बचपन में ही गुजर गया और माँ की हालत कुछ बताने लायक नहीं है। और कहता है फिर भी इसके बीच तुम्हारी शादी होगी। शादी के बाद हमें सीधा चंद्रभान ठाकुर के अड्डे पर जाना है। लेकिन वेद कहता है कि नहीं, ये शादी होगी। सूर्यवंशी कहता है कि यही तो मैं भी कह रहा हूँ, शादी होगी। सूर्यवंशी कहता है कि पहले भी शादी के बाद किसी भी दुल्हन ने इस घर में पैर नहीं रखा है। वेद को गुस्सा आता है और कहता है कि चुप रहिए आप, शादी के बाद वो लड़की इस घर में ही आएगी, पूरी रस्में और रीति रिवाज के साथ, और उसकी सुहाग रात भी मेरे साथ ही होगी। सूर्यवंशी कहता है कि ये क्या बोल रहा है तू? वेद कहता है कि जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। सूर्यवंशी कहता है कि तू पागल हो चुका है? वेद कहता है कि हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। अगर किसी ने उस लड़की को छूने की भी कोशिश की तो मैं हाथ काट डालूंगा। वेद की बहन कहती है कि भैया ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और वो बंदा कहता है कि इससे पहले भी हमने सब कुछ किया है, पहले तो तू कभी नहीं बोला। वेद कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, वो मेरी दुल्हन बनकर इस घर में आएगी। आगे हम देखते हैं कि आरती अपनी माँ अंजलि के पास आती है और कहती है कि माँ, प्यार किसे कहते हैं? मैंने शायद आज तक किसी से प्यार नहीं किया, इसीलिए मुझे प्यार का मतलब ही नहीं समझाता। आरती कहती है कि पता है तुझे माँ, तुम्हारे होने वाले दामाद ने मुझे आई लव यू कहा है। वो दिल्ली आ रहे हैं मुझसे मिलने, वो मुझे डायमंड नेकलेस देंगे और सबके सामने आई लव यू बोलेंगे। आरती कहती है कि मुझे नानू ने बताया था, मैंने उनसे सुना था कि बहुत ही लंबे चौड़े इंसान हैं, वो दिखने में बहुत ही हैंडसम हैं, वो मेरी जिंदगी का पहला प्यार है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वेद भी आरती की तस्वीर को निहार रहा होता है। आरती भी उसकी ही बातों को सोच रही होती है। हम देखते हैं कि वेद सबको कहता है कि कान खोलकर मेरी बात सुन लो, वो लड़की इस घर में मेरी दुल्हन बनकर आएगी। दोस्तों, यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे हम देखेंगे वेद ने डंके की चोट पर कह दिया है कि ये लड़की इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। क्या सूर्यवंशी उस घर में जाने देगा आरती को? ये सब जानने के लिए कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।